नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 5 स्टॉक्स के बारे में भयंकर गिरावट होते हुए दिख रही है आपको, और ये 5 आज के टॉप लूजर्स हैं। अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट 500 की बात करूं तो, या निफ्टी 500 की बात करूं, नेक्स्ट 500 नहीं, तो कौन कौन से हैं वो स्टॉक्स उसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बाजार का हाल थोड़ा ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। अब ये क्लियरली प्रेशर आ रहा है एक्सपायरी से रिलेटेड, ये आपको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। 2 बजे के बाद अब एक फ्रेश एक्शन होगा, वो मे बी एडिशनल मतलब 22,500 तोड़कर पुट राइटर्स को ट्रैप करने का पूरा होगा, या फिर एक रिकवरी अटेम्प्ट हो सकती है। लेकिन अभी तक बहुत ही खराब नज़ारा दिख रहा है मार्केट का, क्योंकि डे लो पे डे लो हिट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी जो एकमात्र सहारा था बाजार के लिए, वो भी अब किसी भी वक्त लाल निशान में आने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कौन से हैं वो 5 स्टॉक, चलिए समझते हैं कि करके पांचों स्टॉक्स के बारे में। IRB इंफ्रा, सबसे पहले तो ये स्टॉक 9% क्रैश हो गया है। मैंने इस स्टॉक के बारे में नॉर्मल न्यूज़ वगैरह देखी तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। इस स्टॉक में लोगों की पोजीशन बहुत हैवी रहती है, और इस स्टॉक ने पैसा भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बना के दिया है। अभी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए अगर, तो 9% नीचे 66 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी आई है। अगर मैं देखूं तो IRB इंफ्रा में एक ब्लॉक ट्रेड सामने आ रहा है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। IRB इंफ्रा 863 से लेकर 72.70 तक एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है, लगभग 1512 करोड़ रुपए का, जहां पे अप टू 4% ऑफ कंपनीज टोटल इक्विटी कुड बी सोल्ड एट प्राइस रेंज ऑफ 63 to 72.7 पर शेयर बाय 2 सेलर एंटिटीज, IRB होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड दीपाली वीरेंद्रा। इन 2 लोगों के जरिए 4% के समथिंग का स्टेक सेल हुआ है, जिसकी वजह से ये आई थिंक गिरावट आपको आते हुए दिख रही है। अभी स्टॉक का भाव आपके लिए 66 रुपये पे खड़ा है, तो ये ब्लॉक डील आई थिंक हो चुकी है, क्योंकि 63 से 72 रुपये की रेंज में डील होनी थी। 66 रुपये पे खड़ा है। अब यहाँ पे ये डील के चलते गिरा है, तो फिर मेरे को लगता है ज़्यादा कोई घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक वापस से ऊपर आना चाहिए। बाकी सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिखता है, एक बार टेक्निकल टर्म्स पे वो भी देख लेते हैं। और दूसरी बात, बाजार गिर रहा है तो सभी गिर जाता है। IRB इंफ्रा के सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करूं मैं, तो 3 महीने के चार्ट पे स्टॉक में सपोर्ट आ रहा है 62.65 का, तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट्स पे ही पहुंचता हुआ दिखेगा थोड़ी बहुत देर में। अभी तो अभी ऊपर है, बट मेरा मानना है कि स्टिल आप होल्ड कर सकते हैं। आज वॉल्यूम्स भी इसीलिए आप देखें तो 27-28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम अराउंड 2.5 करोड़ शेयर्स का है। तो ये आपके लिए पहले स्टॉक की अपडेट। दूसरा है केफिन टेक, 7% नीचे, ये भी दिख रहा है आपको। रीजन इसमें भी सेम है दोस्तों, इसमें भी एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है आपके लिए आज एक 718-19 रुपए के भाव पे होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा है। कल ही मैंने इसकी अपडेट आपको लेट नाइट वीडियो में दे दी थी, तो यहाँ भी इसी वजह से गिरावट आते हुए दिख रही है। थर्ड है एल्केम लैब्स, जो कि 5.5% नीचे देखने को मिल रहा है आपको। इस शेयर का गिरावट के पीछे रीजन थोड़ा डिफरेंट है। इस कंपनी के नंबर्स आए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, रिजल्ट्स थोड़े वीक थे। पहले मैं आपको नंबर बता दूं तो प्रॉफिट कंपनी का 71 करोड़ के सामने 290 करोड़ था, काफी इंटरेस्टिंग था, बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल आई थिंक। अगर मार्जिन्स की बात करें तो 12.17% से बढ़कर 13.69% पे आ गए हैं। एबिटा 350 करोड़ के सामने 400 करोड़, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। एबिटा मार्जिन्स देखा जाए तो 13.69% पे आते हुए दिखे हैं, बट अनुमान 15% का था। कामकाजी मुनाफा 400 करोड़ पे आया, अनुमान 480 करोड़ का था। उसके बाद कंपनी ने अपडेट दी, US सेल्स फॉर Q4 FY24 स्टूड एट विटनेसिंग अ year-on-year growth of 5.5%. Company provided guidance for FY25, including revenue growth of 7 to 8% from new product launches in the US market. कॉन्कॉल अपडेट, तो कंपनी के रिजल्ट्स जो थे वो अनुमान से हल्के से कमजोर रहे, जिसकी वजह से शेयर टूट रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग और काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है, बट इन भाव पे अभी भी कुछ करने की राय नहीं होगी। स्टॉक 4972 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कहाँ तक जा सकता है एक बार अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, तो स्टॉक ने आज जो लो लगाया वो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास का ही है। वैसे स्टॉक में सपोर्ट 4750 तक का दिखता है मेरे को। नेक्स्ट है कमिंस इंडिया, इसकी कहानी थोड़ी ज्यादा ही डिफरेंट है। स्टॉक आपके लिए 5% टूटा है। नंबर्स कंपनी के दमदार थे, लेकिन उन दमदार नंबर्स में ना कंपनी ने गाइडेंस खराब कर दी। कंपनी ने कहा ये जो मार्जिन हमने करे हैं ना 24% की क्लॉक, ये टिकाऊ नहीं है, ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के चलते मार्जिन ऊपर है, जिसके बाद बाजार ने कहा लो फिर टिकाऊ नहीं है। तो मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि कंपनी, बट ठीक है ये अच्छी चीज रहती है, क्योंकि आपने बता दिया कि भाई साहब
जो चीज़ें दिख रही हैं वो है तो अच्छी, लेकिन ये वन टाइम है, आगे से आपके लिए हम वही रेंज में आ जाएंगे अपने मार्जिन के। ये सस्टेनेबल मार्जिन ग्रोथ नहीं है। जिसकी बात आज बाजार में शेयर टूट रहा है, वैसे ये इन्वेस्टर्स को क्लियर बताना बहुत अच्छे मैनेजमेंट की ही निशानी है, वरना कोई मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि अच्छी चीज़ को भी बता दें। तो ये आपको समझना चाहिए कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। मेरे को लगता है स्टॉक तो बहुत स्ट्रांग है, बट इस भाव पे बिल्कुल मतलब जायज नहीं है। 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 3600 रुपये करीब, आज 5% के करीब टूटा है। थोड़ा बहुत और डिप आ सकती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टिल होल्ड करें। कोई और बड़ी गिरावट आती है तो आप उसे वहाँ पे एक्यूमुलेट और खरीदारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ऐसे स्टॉक को मैं बार बार कहता हूँ अवॉइड इग्नोर की लिस्ट में ही रखें, क्योंकि 5% के सर्किट से पहले तो बहुत समय भागा, अभी सर्किट से ही नीचे जा रहा है। और जितने भी ये सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक होते हैं ना, इनको आप जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। खरीदने पे बेच नहीं पाओगे, बेचने पे खरीद नहीं पाओगे, फंस गए तो फंसे रह जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। और वो जो स्मार्ट मीटर वाली कहानी थी 2022 में जो आई थी कि 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने सबके, तो उसके बाद से इन स्टॉक्स की री रेटिंग भी हुई थी। बट अभी मेरा मानना है कि सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो क्या ही राय दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।